वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। आज का वीडियो आर्काइव सीरीज पे बेस्ड है और आज हम लोग IIT JEE 2002 का एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि फ्लूइड्स पे बेस्ड है। फ्लूइड्स में भी हम लोग बुआयंट फोर्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, बट बिफोर आई स्टार्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट उसको देखते हैं। A uniform solid cylinder of density 0.8 gram per centimeter cube floats in equilibrium in a combination of two non-mixing liquids A and B with its axis vertical। यहाँ पे एक solid cylinder है ना, और इसका जो axis है, ये जो axis है vertical है और ये equilibrium में है in between two liquids A and B जो कि non-mixing है, मतलब जो mix ना हो सके liquid, right? The densities of liquids A and B are 0.7 gram per centimeter cube and 1.2 gram per centimeter cube respectively। Density जो है दोनों ही liquid का वो दिया हुआ है। The height of liquid A is HA is equal to 1.2 centimeter। The length of the part of the cylinder immersed in liquid B is HB is equal to 0.8 centimeter। अब यहाँ पे आप देखोगे तो सिलेंडर का जो हाइट है, ये इसका 3 सेक्शन है। ये जो H पार्ट है अभी एयर में है, HA जो है ये लिक्विड A में है और HB लिक्विड B में है, और ये सिलेंडर अभी इक्विलिब्रियम में है दोनों लिक्विड के बीच में, राइट। तो मेरे पास 3 पार्ट है प्रॉब्लम का। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें है कि फाइंड द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड A ऑन द सिलेंडर। दूसरा पार्ट है फाइंड H द लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ द सिलेंडर इन एयर। और जो तीसरा पार्ट है वो है सिलेंडर इज डिप्रेस्ड इन सच ए वे दैट इट्स टॉप सर्फेस इज जस्ट बिलो द अपर सर्फेस ऑफ लिक्विड A एंड इज देन रिलीज्ड। फाइंड द एक्सेशन ऑफ द सिलेंडर इमीडिएटली आफ्टर इट इज रिलीज। तो ये इनिशियल सिचुएशन है। बाद में इसको थर्ड पार्ट के लिए इसमें इसको नीचे डिप्रेस करते हैं इसको, तो मेरा ये सिचुएशन आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में इसका जो एक्सेलरेशन होगा सॉलिड सिलेंडर का कितना होगा ये बताना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, फाइंड द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड A ऑन द सिलेंडर। तो सिलेंडर कुछ इस तरीके से है, राइट। तो इस पे जो लिक्विड फोर्स लगा रहा होगा वो चारों तरफ से लगा रहा होगा, इसके चारों तरफ लिक्विड होगा। तो किसी भी एक अगर पॉइंट को पिक करें तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा, जो लिक्विड थ्रस्ट फोर्स लगा रहा होगा इस पे जो लग रहा होगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा ठीक इसके ऑपोजिट जो फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, उससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और इस तरीके से चारों तरफ से फोर्स लग रहा होगा, राइट। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। अब जैसे अगर इक्विलिब्रियम की बात है तो ऑफकोर्स अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों इक्विलिब्रियम होगा। नहीं, इक्विलिब्रियम की बात करें तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों इक्विलिब्रियम होगा। तो यहाँ से हम लोग अगर इसका हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम देखें, सो फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम अगर हम देखें, नहीं इक्विलिब्रियम देखें, तो F1 मस्ट बी इक्वल टू F2 और ये चारों तरफ से होगा, फ्रॉम ऑल साइड्स, नहीं फ्रॉम ऑल साइड्स। तो इक्विलिब्रियम का ये कंडीशन होगा हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम का। तो हम ऐसा कहेंगे कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा F नेट जो होगा बाय लिक्विड A ऑन सिलेंडर जो होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो पार्ट है हम लोग का सिंपल है, ठीक है। हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं, है ना। तो सेकेंड पार्ट में क्या होगा, सेकेंड पार्ट में हमें बताना है कि फाइंड H द लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ द सिलेंडर इन एयर। तो जैसे पिछले वाले केस में हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम देखा था, इस पार्ट में हम लोग वर्टिकल इक्विलिब्रियम देखेंगे, राइट। तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए क्या लिखेंगे, सो फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम ऑफ सिलेंडर, नहीं। तो क्या होगा यहाँ पर, अब इस डायग्राम को अगर हम देखें, अब हमें वर्टिकल इक्विलिब्रियम देखना है। तो ऑफ कोर्स हमें पता है कि जैसे अगर ये फ्लोटिंग कंडीशन है तो फ्लोटिंग का कंडीशन क्या होता है, जो बुआयंट फोर्स होता है, जो बुआयंट फोर्स होगा, बुआयंट फोर्स जो होगा वो किससे बैलेंस हो जाएगा, इसका जो वेट है उससे बैलेंस होगा। और ये बुआयंट फोर्स क्या होता है, इसके टॉप सरफेस पे जो फोर्स लग रहा होगा, इसके बॉटम सरफेस पे जो लग रहा होगा, ये है ना, यहाँ से बॉटम सरफेस पे लग रहा होगा जो फोर्स, तो इस दोनों का ही रिजल्टेंट होता है बुआयंट फोर्स। अब क्योंकि बुआयंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होता है तो बॉटम यहाँ का जो फोर्स होगा इससे ज़्यादा होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं कि F बॉटम माइनस F टॉप, नहीं इसी दोनों का रिजल्टेंट होता है मेरा बुआयंट फोर्स, है ना। एफ बॉटम की बात करेंगे तो प्रेशर एट बॉटम
इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर, है ना, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा ऑफ सिलेंडर माइनस पी टॉप इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर, एंड दिस वुड बी एम जी, राइट। तो यहाँ से पी बॉटम माइनस पी टॉप, नहीं ये ले ले, कॉमन ले लें, इंटू ए, और m को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम। सो रो एस है, ये डेंसिटी ऑफ सिलेंडर है, राइट, रो एस जो है ये डेंसिटी ऑफ सिलेंडर है, इंटू वॉल्यूम करेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और जो टोटल हाइट होगा इसका h प्लस एच ए प्लस एच बी, ये टोटल इसका हाइट हो गया सिलेंडर का। सो h प्लस एच ए प्लस एच बी, नहीं तो एरिया इंटू हाइट जो हो गया ये वॉल्यूम दे देगा इंटू जी, नहीं तो रो इंटू ये जो वॉल्यूम है ये मास बना देगा, राइट। तो यहाँ से अब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये कैंसिल आउट हो गया। पी बॉटम माइनस पी टॉप अगर करेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ का जो प्रेशर होगा वो लिख सकते हैं, और यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है, इस जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि जो पी बॉटम होगा वो पी टॉप प्लस एच ए रो ए जी प्लस एच बी रो बी जी, नहीं यहाँ का जो प्रेशर होगा उसके लिए दोनों ही लिक्विड रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ से पी बॉटम माइनस पी टॉप जो होगा ये होगा एच ए रो ए जी प्लस एच बी रो बी जी, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दे, राइट। सो एच ए रो ए है ना जी प्लस एच बी रो बी इंटू जी, ये होगा रो एस इंटू एच प्लस एच ए प्लस एच बी इंटू जी हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ से जी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से जी भी कैंसिल आउट होगा, तो इस इक्वेशन को हम अलग से लिख लेते हैं, इसकी ज़रूरत हमें थर्ड पार्ट में पड़ेगी, तो इसको हम अलग से लिख लेते हैं, राइट। सो एच ए रो ए है ना प्लस एच बी रो बी इंटू जी जो है ये कितना हो जाएगा, रो एस इंटू है ना एच प्लस एच ए प्लस एच बी इंटू जी, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, ठीक है। इसकी हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी, है ना। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर ये जी भी कैंसिल आउट हो, कॉमन आ जाएगा, तो ये जी भी कैंसिल आउट हो गया, और हमें एच चाहिए। सो एच कितना हो जाएगा, एच ए रो ए प्लस एच बी रो बी, और ये जो रो एस है ये नीचे आ जाएगा, राइट, बाय रो एस, और ये इस तरफ आ गया माइनस एच ए माइनस एच बी, तो ये एच की वैल्यू हो जाएगी। अब सारी वैल्यू हमें पता है यहाँ से, राइट, तो ये वैल्यू हम लोग रख दें यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा। सो एच ए मेरा कितना है 1.2 सेंटीमीटर है, रो ए मेरा कितना है 0.7 है, एच बी मेरा कितना है 0.8, रो बी मेरा कितना है 1.2 बाय रो एस मेरा कितना है 0.8 माइनस एच ए 1.2 और एच बी 0.8 हो गया, राइट। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, तो इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें, है ना, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 0.84, ये आएगा 0.96 बाय 0.8, और माइनस ये 0.2 आ जाएगा। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये 0.25 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो जो सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो है 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। अब लोग थर्ड पार्ट देखते हैं, राइट। थर्ड पार्ट में क्योंकि हमने इसको नीचे डिप्रेस कर दिया है, थर्ड पार्ट में हम इसको इस तरीके से डिप्रेस कर रहे हैं जिससे इसका जो टॉप सरफेस है वो यहाँ तक आ जाए। नहीं, इट्स टॉप सरफेस इज जस्ट बिलो द अपर सरफेस ऑफ लिक्विड, ये दिया हुआ है कंडीशन थर्ड पार्ट में। तो कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाएगा, तो जब ये नीचे आएगा तो ये जो हाइट है ये तो एच ही रह जाएगा, बट नीचे वाला जो हाइट है वो कितना हो जाएगा, वो एच बी प्लस एच हो जाएगा, राइट। तो ये जो हाइट होगा ये कितना होगा, एच बी प्लस एच हो जाएगा, ये तो एच ही रहेगा, राइट। तो अब क्योंकि हमने इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया, हमने क्या किया, इसको डिप्रेस करके फिर छोड़ दिया, तो हमें एक्सेलरेशन बताना है, तो हमने इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया। इनफैक्ट अगर हम इसको नीचे डिप्रेस करेंगे तो इस पर जो भी बुआयंट फोर्स होगा हमारा,
क्योंकि ये H पार्ट नीचे और आ गया लिक्विड में, तो इसका बुआइंट फोर्स बढ़ जाएगा। तो पहले मेरा बुआइंट फोर्स जो इसका वेट था सिलेंडर का उससे बैलेंसिंग था, क्योंकि इक्विलिब्रियम सिचुएशन था। अब उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है, अब बुआइंट फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि अब बुआइंट फोर्स बढ़ गया, राइट। तो अब क्या लिखेंगे, ए जो होगा ये हो जाएगा बुआइंट फोर्स जो होगा, अब ये कुछ चेंज होगा, है ना, बुआइंट फोर्स माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, राइट, है ना, बाय मास ऑफ सिलेंडर, राइट। तो ये नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा और ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब जो बुआइंट फोर्स लिखेंगे अगेन एफ बॉटम माइनस एफ टॉप माइनस डब्ल्यू, है ना, बाय एम करेंगे, और अगेन इसको पी बॉटम, है ना, माइनस पी टॉप ना। तो ये जो वैल्यू होगा अब यहाँ पे डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन, क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है। तो पी बॉटम माइनस पी टॉप करेंगे, तो अब क्योंकि यहाँ पर एच ए वाला जो पार्ट है ना, तो यहाँ पे ऑफकोर्स जो पी बॉटम होगा, पी बॉटम अगर लिखेंगे यहाँ पर तो होगा पी टॉप प्लस, अब एच ए पार्ट तो इसमें है, तो एच ए रो ए जी, बट लिक्विड बी में एच बी प्लस एच है, तो एच बी प्लस एच इंटू रो बी इंटू जी, ये हो जाएगा, राइट। तो इसको इधर ले आ जाए तो कितना हो जाएगा, एच ए रो ए, है ना, रो ए इंटू जी, है ना, और प्लस एच बी प्लस एच रो बी इंटू जी हो गया, नहीं, इंटू ए माइनस डब्ल्यू बाय एम। और एम को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसके लिए तो इंटायर इसका हाइट रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि ये मास ऑफ सिलेंडर है, तो एच प्लस एच ए प्लस एच बी, है ना, इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रो सॉलिड इंटू जी हो जाएगा, करेक्ट। सॉरी जी नहीं आएगा यहाँ पर, जी नहीं आएगा, ए इंटू, क्योंकि हमें मास ही लिखना है ना, तो ये हाइट हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, ठीक है, तो ये मेरा मास हो गया, करेक्ट। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि जो एक्सेलरेशन होगा इसको फर्दर एक्सपैंड किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, एच ए, है ना। अच्छा, इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया ना, यहाँ पे जैसे डब्ल्यू को भी लिखे हम तो ऐसे लिख सकते हैं ना, एच ए रो ए, है ना, इंटू जी, है ना, प्लस इंटू ए हो गया, नहीं, और माइनस, अब सॉरी, एच बी रो बी इंटू जी इंटू ए, और इसको एक्सपैंड किया जाए तो एच प्लस रो बी इंटू ए इंटू जी, और जो वेट है वो कितना हो जाएगा, वो एम जी होगा, सो एच प्लस एच ए प्लस एच बी, नहीं, और इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू रो एस, तो ये वॉल्यूम हो गया इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू जी हो गया, एंड डिवाइडेड बाय ये वैल्यू एच प्लस एच ए प्लस एच बी, है ना, इंटू ए इंटू रो एस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ए तो कैंसिल आउट हो गया, ऊपर नीचे, है ना, ये सब कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से आप देखोगे तो रो एस एच प्लस एच ए प्लस एच बी इंटू जी ये, और एच ए रो ए प्लस एच बी रो बी इंटू जी, मतलब ये टर्म एच ए रो ए जी एंड एच बी रो जी, तो ये और ये कैंसिल आउट कर लेगा, राइट। ये दोनों इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों इक्वल है, इस दोनों का जो सम है वो इसके इक्वल है इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन से। तो इफेक्टिवली मेरे पास क्या बचा, एच रो बी इंटू जी, और नीचे बचा एच प्लस एच ए प्लस एच बी इंटू रो एस, करेक्ट। तो अब ये वैल्यू हम रख दें यहाँ पर, राइट, यहाँ पे रख दें, तो कितना आ जाएगा, ये एच मेरा 0.25 था, ये 0.25 था, और रो बी जो है, रो बी मेरा कितना है 1.2, सो 1.2 इंटू जी बाई 0.25, और एच ए मेरा कितना है 1.2 प्लस 0. और एच बी मेरा 0.8 है ना, और जो रो सॉलिड का जो डेंसिटी है वो 0.8 है, राइट। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो देख सकते हैं 0.25 इंटू 1.2, और यहाँ पर ये 2.25 हो गया, नहीं 2.25 हो गया, और इंटू 0.8 इंटू जी। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये
g/6 आ जाएगा और ये किधर आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट था इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आर्काइव सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।